प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे धर्मनिरपेक्षता। आज हम बता रहे हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका में पहले नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में जब भारत के संविधान का 42वां संशोधन हुआ, उसी संशोधन के द्वारा इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत जो होगा एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र देश होगा। राज्य की आर्थिक सहायता से चलाई जाने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के किसी भी नागरिक को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे जो प्राप्त आय हो वह किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने में काम आए। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और जन कल्याण संस्था स्थापित करने, उसकी रख रखाव का अधिकार, ये सब कुछ दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि समस्त समुदाय को अपने अलग भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने की गारंटी है। अनुच्छेद 30 में भी यह बताया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है, सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वे भाषा पर आधारित हो या धर्म पर, अपने इच्छा से किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने, उसके प्रबंध का अधिकार करने की सारी व्यवस्थाएं उसको प्रदान की जाएगी। वो अपनी सारी व्यवस्थाओं को करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 14 में कानून के सामने समानता और सभी को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, ये कहा गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव की मनाही किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्ति में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। अब है कि भारत किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष आदर्श का पालन करता है, इसको बताना है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष आदर्श के पालन के लिए एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर वर्चस्व को रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले है, राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता। पहले ही हम आपको बताएंगे किसी देश का अपना कोई धर्म नहीं है और किसी राज्य का भी कोई निजी अपना धर्म नहीं है। सरकार के तीनों अंगों में से किसी में से भी यह अपेक्षा नहीं की जाती कि किसी धर्म विशेष को वो प्रोत्साहित करे, उसको हतोत्साहित करे। राज्य किसी विशेष धार्मिक वर्ग द्वारा शासित नहीं होगा, जिसका अर्थ यह है कि न तो केंद्रीय और न किसी राज्य सरकार का गठन जो है धर्म विशेष के आधार पर किया जाएगा। ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी संस्थान जैसे दफ्तर हो गया, सचिवालय हो गया, सरकारी स्कूल हो गया आदि में यह सभी चीज़ें मनाही है। इसमें किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर बहालियाँ नहीं होगी। किसी खास धर्म को प्रोत्साहित देंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं है। भारतीय सरकार अधिकांश धार्मिक त्यौहार, सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है। विभिन्न समुदाय के लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपनी अपनी त्योहारों को मनाते भी हैं। इसके बाद आता है अहस्तक्षेप। राज्य सरकार जो है किसी धार्मिक समुदाय, किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, धर्मनिरपेक्ष को सुनिश्चित करती है, यानी वो धर्म विशेष का बढ़ावा नहीं देती, सभी धर्मों को समान रूप से मानती है। राज्य प्रत्येक धर्म के मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करता है। वह किसी भी भेदभाव या पूर्वाग्रह तीर्थस्थलों की यात्राओं के लिए वह सुविधा प्रदान करता है। देखिए, इसके बाद आता है राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार।
हमारे संविधान में राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव की बात नहीं कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि राज्य सामाजिक सुधार के लिए कोई कानून नहीं बना सके। भले ही किसी सामाजिक प्रथा ने धार्मिक रूप ले लिया हो, लेकिन अगर कानून की ज़रूरत है तो कानून बनेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार राज्य को सभी हिंदू के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान खोले रहने से नहीं रोक सकता है। संविधान छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। जो भी चाहे छुआछूत का भेदभाव नहीं मान सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप मदद करने के लिए है, सहायता करने के लिए है, न कि उसमें किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार दिया है। राज्य उन्हें बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। सभी धर्म के स्कूलों को, सभी धर्म की संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना देखिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य से अन्य जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश हैं उनके समान है। अगर उदाहरण के रूप में हम लें तो देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें यह कहा गया है कि विधानमंडल किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकेगा, न ही यह किसी धर्म को वरीयता या प्राथमिकता दे सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों में से कोई भी एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग है। एक मामले में भारतीय धर्मनिरपेक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, उससे अलग है। अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव है, जिसके कारण वहाँ की सरकार धार्मिक मामले में किसी भी दशा में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य ने हिंदू जाति व्यवस्था की कठोरता को समाप्त कर दिया है, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। इस प्रकार से यह चैप्टर की समाप्ति हुई, या पूरे चैप्टर का यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और एक समुदाय के दूसरे समुदाय पर वर्चस्व कायम करने को रोकने का प्रयास करता है कि कोई एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय पर धार्मिक प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। संविधान जो है यह भी प्रदान करता है कि जो मौलिक अधिकार न्याय और समानता के लिए सिद्धांतों पर आधारित है यह मिला हुआ है और सबको यह मिलेगा। अधिकार को बधुआ भंग किया जाता है, बार बार जल्दी जल्दी न हो, इसके लिए भी प्रशासन को कार्यकुशल बनाने की ज़रूरत है, तभी यह कार्य स्थायी रह सकता है। इस प्रकार से आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।